आज हम आपको ले चलते हैं रायगढ़ नगर निगम के बहुचर्चित गोठान पर। यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि इस गोठान का निर्माण 45 लाख रुपए की राशि से किया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस गोठान का उद्घाटन किया था, लेकिन शासन के द्वारा जो सुविधाएं एक गोठान में दी जानी थी वह बिल्कुल कागजों में ही सिमट कर रह गई है। 19 एकड़ के इस गोठान में अव्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। अगर हम अव्यवस्थाओं को गिनाना शुरू कर दें तो घंटों बीत जाएंगे। अब हम दिखाते हैं, यह गोठान है जहां गायों को रखा जाता है। साफ सफाई तनिक भी नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का दावा है कि यह जगह प्रतिदिन साफ की जाती है। लेकिन देखने से तो यह प्रतीत होता है कि इस गोठान को सदियों से साफ नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ रहने वाले जो जिम्मेदार पर्सन हैं उनका दावा यही है कि इसे प्रतिदिन साफ सफाई किया जाता है। वहीं यहाँ के रख रखाव की बात करें तो जानवर गाय और बैलों को देखने से यह प्रतीत होता है कि शायद इन्हें खाना मिलता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पशु उपलब्ध हैं इनमें कहीं न कहीं कुपोषण का शिकार होते देखा जा रहा है। गायों को देखें तो इनके हड्डियां एक एक दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या शासन की बहुप्रतीक्षित योजनाएं महज कागजों में ही सीमित है, क्योंकि धरातल पर तो बिल्कुल इसके विपरीत है। क्योंकि साफ सफाई ऐसे जगह में हम अपने जब गांव में या घर में कोई गाय का पालन करते हैं तब उसे प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं जिससे गायों में इन्फेक्शन न फैले। लेकिन इस गोठान में शासन के पैसों का बंदरवाट किस प्रकार किया जाता है यह स्पष्ट दिखाई देता है। क्या शासन के बड़े बड़े दावे महज कागजों में ही सीमित हैं? यह हम इसलिए कह रहे हैं कि शासन बहुत अपने आप को गौसेवक बताने का प्रयास कर रही थी, लेकिन धरातल जस्ट इसके विपरीत ही है। अब सवाल यह उठता है कि हमारे रायगढ़ में बड़े बड़े धन्ना सेठ अपने आप को सबसे बड़ा गौसेवक बताते हैं, लेकिन क्या यह गौसेवा ऐसे होती है? वहीं अगर भंडार की बात करें तो इस गोठान में भूसा महज तनिक ही है। अगर इसे अच्छे से खिलाया जाए तो 2 दिन का ही भूसा उपलब्ध है। लेकिन गोठान वाले का कहना है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध है जिसे गायों को खवाया जाता है। लेकिन धरातल पर जब देखा जाता है तो यहाँ पे भूसा तनिक ही दिखाई देता है। वहीं अगर यहाँ के रख रखाव की बात करें तो इन बोरियों को देखकर प्रतीत होता है कि अब जो शासन की बहुप्रतीक्षित योजना थी खाद बनाने की वह बिल्कुल ठप बैठी है, क्योंकि इन बोरियां सड़ी नजर आ रही हैं। इससे यह प्रतीत होता है, यह स्पष्ट होता है कहें कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का अब खाद नहीं बनाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि शासन के करोड़ों रुपए की बर्बादी आखिर क्यों की गई? क्या यह अड्डा अब महज एक अय्याशगाह बन गया है? अय्याशगाह की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि गोठान के अगल बगल शराब की शीशियाँ व मुर्गे के छिलके इस तरह पड़े हैं जैसे कोई प्रतिदिन यहाँ पर पार्टी करते हों। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि क्या गोठान में गायों की सेवा करने के लिए बनाया गया है या फिर इनके लिए अय्याशी का अड्डा बनाया गया है? शराबखोरी और यहाँ पर चिकन और मटन की बर्बादी या कहें चिकन मटन की पार्टी इन लोगों के लिए प्रतिदिन मनाया जाना कहीं न कहीं सवाल उत्पन्न करता है कि क्या शासन के पैसों को इसी तरह बर्बाद किया जाता है? अब देखते हैं यहाँ पे गायों की स्थितियाँ।
इस गाय को हम देख सकते हैं कि यह गाय बिल्कुल बीमार की स्थिति में है और इसके हड्डियों को गिना जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो रख रखाव प्रबंधक हैं उनका दावा यही है कि इन गायों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, लेकिन इन गायों को देखने से कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इन गायों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता होगा। यह स्थिति किसी एक गाय की नहीं है। यहाँ पर लगभग 150 गाय और बैल मौजूद हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर लोग कुपोषण के शिकार होते नजर आ रहे हैं। कई गायों को देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं इन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए गाय और बैल कमजोर होते जा रहे हैं। ध्यान से देखने पर प्रतीत हो रहा है कि इन गायों को कहीं न कहीं भोजन और पानी की व्यवस्था कमजोर नजर आ रही है। क्या ये प्रबंधक अपना भरण पोषण करने के लिए इन गायों का सहारा ले रहे हैं? हम जिस उम्मीद से शासन के ऊपर भरोसा करते हैं कि हमारी गाय और बैल गौठान में सुरक्षित रहेंगे, इसलिए हम अधिक से अधिक टैक्स भरते हैं और इस टैक्स के पैसों का दुरुपयोग आखिर किस प्रकार होता है, इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। गौठान के अगल बगल पड़ी शराब की शीशियाँ यह चीख चीख कर कहती हैं कि गौठान में गायों की सेवा को छोड़कर बाकी हर प्रकार के दुष्कर्म यहीं किए जाते हैं, चाहे वो मांस मटन खाने की हो, चाहे बातें शराब पीने की, हर काम यहीं होता है। इनको तो महज गाय की आड़ में पार्टी मनाना है। इन शराबियों को इससे सुरक्षित जगह कहीं मिल ही नहीं सकती है, इसलिए गौठान में बैठकर शराब का सेवन करते हैं। नाम बताएंगे भैया आपका? नाम बताएंगे? ये जो गौठान में व्यवस्थाएं हैं, पानी इतना बदबूदार है और नीचे काई जमा है, जिस पानी को व्यक्ति पीने से बीमार हो जाता है। क्या गाय और जानवर जो हैं इनके लिए क्यों नहीं उपयोग किया जाता है? पानी देखो सब साफ है, टंकी हर हफ्ता में 2 दफे साफ होता है। टंकी हर हफ्ता में 2 दफे साफ होता अभी है। उसको निकाला गया, उसमें दिख रहा है कि काई है। नहीं, काई है या नहीं? नहीं, आप बताएंगे काई है या नहीं? अब देखो गर्मी का मौसम है, हवा कर रहे थे ना, हवा से धूल मिट्टी से होता है, इतना तो रहता है। नीचे हाथ डाल के निकालिए एक बार, उसे छू के निकालिए। इतना तो थोड़ा रहेगा ही, टंकी बड़ा टंकी है, चूंकि तो इस काई के जैसे पानी क्या आप पी सकते हैं? पी सकता हूँ, हम लोग पीते भी हैं। हेलो, अब हम दिखाते हैं कि इस गौठान में गायों को पीने वाला पानी इतना बदबूदार है कि इसे आप सूंघेंगे तो बेहोश तक हो सकते हैं। वहीं इस गौठान में गायों के पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था की गई है उस पर मच्छरों का लार्वा पनप रहा है और नीचे की सतह पर देखें तो काई जम गई है। आखिरकार क्या हम भी ऐसा ही पानी पी सकते हैं? क्या हम जानवरों को एकदम विपरीत ही समझ रहे हैं? क्योंकि हम अपने गांव में भी अपने घर में जब किसी गाय को पालते हैं तब ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसे शुद्ध और साफ पानी देते हैं जिससे गायों को बीमारी ना हो सके। लेकिन इस गौठान में इसके ठीक विपरीत होता है। इस गौठान में देखा जा सकता है कि यह वही गाय है जिस पानी को गाय पीती है। उसके बावजूद यहाँ का जो देख रेख प्रबंधक है इस पानी में जमे काई को काई मानने से इनकार कर रहा है।